नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। बहुत जल्द बच्चों को समर वैकेशंस हो जाएंगी और वेकेशंस के टाइम पर अक्सर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चों को किस तरह से ऑक्यूपाई रखा जाए। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे बच्चे जो हैं वो बिज़ी भी रहें और कुछ सीखें भी। कोविड के समय में हम सब घर में थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, तो हमने ऐसी बहुत सारी फैमिली एक्टिविटीज़ करी जहाँ पे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया। और उसमें से एक और बहुत ही वेल नोन एक्टिविटी जो बच्चों को पसंद आई वो थी गार्डनिंग। मेरे आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। आज हम आए हैं द गार्डन शॉपे में। मिस तृप्ति नायर, उनसे एक मुलाकात करेंगे। किस तरह छोटी एक्टिविटीज़ चाहे प्लांटिंग की क्यों ना हो बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि अपना योगदान पर्यावरण को संजोने में किस तरह देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं वो भी एक अच्छा और क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन एनवायरनमेंट पाएँ। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस तृप्ति नायर से। नमस्कार तृप्ति जी। नमस्कार। 22 सालों से गार्डनिंग में और इस फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं और ज़्यादातर आपका जो तवज्जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी आपने यहाँ पे भी क्रिएट करी है और आप जो हैं ये स्कूल्स में भी फ्री सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं बच्चों के साथ। हाँ। तो बच्चों के साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आज तक? बच्चे बहुत अवेयर है, उनको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना है कि आप ये चीज़ करो, हमसे 2 स्टेप वो आगे करेंगे। तो बेटर है कि मेरा स्कूल में वर्कशॉप होता है तो मैंने बताया कि प्लांटेशन करना है। दोपहर के बाद तो पेरेंट्स को वो परेशान करने लगे, चलो नर्सरी में हम प्लांट्स लेने जाते। तो इतना जब उनमें इतना उत्साह है तो क्यों ना हम प्रॉपर उनको रास्ते पे लेके जाए। और अगर ये जनरेशन सोचेगा ग्रीन तो हमारा फ्यूचर पूरा ग्रीन होगा। तो बेटर है कि ये फ्यूचर बच्चों को तैयार करें। अब गार्डन में प्लांटेशन में कोई भी प्लांटेशन गार्डनिंग वो अपने घर के आसपास छोटी सी जगह में भी वो कर सकते हैं। तो पहले तो आप उसको आप प्रोत्साहन कीजिए कि एक पौधे से एक इससे वो स्टार्ट करो। अपने आप ही उसको रूटीन में सुबह उसको कैसी केयर लेनी, जैसे हम ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में उसका भी ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों को भी ये बताना है और अपने आप नेक्स्ट डे उनको बोलना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप ही वो रूटीन जो खुद कर रहे हैं वो उनके साथ में भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम इसमें दिन का 1 घंटा तो निकाल सकते हैं प्लांटेशन के पीछे, प्लांट्स के पीछे। और अभी तो वेकेशन का टाइम है, उनके पास में बहुत सारे टाइम रहेगा। तो गार्डन में थोड़ा पानी दे दे, उसको खाद दे दे, उसका कटिंग करे प्रॉपरली। नया प्लांटेशन है घर में, जैसे वेजिटेबल सीड से वो प्लांटेशन कर सकते हैं, कटिंग से दूसरा कटिंग वो लगा सकते हैं। इस तरीके से वो बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप वो करते जाएंगे, उनको इंटरेस्ट आते रहेगा और वो कभी स्टॉप नहीं करेंगे। मुझे लगता है स्कूल चालू होने के बाद में भी वो बिजी रहेंगे, वो अपना समय तो थोड़ा निकाल ही लेंगे। प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, हम कंसिडर करते हैं, वो भी हमारे अगर हम उन्हें घर ले जाते हैं तो हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं। क्या लगता है आपको कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं? क्योंकि पहले हम बहुत अच्छे से हैप्पी होके आते हैं कि हमें प्लांट्स शॉप करने हैं, हमें प्लांट्स बाय करने हैं, आजकल ये प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो मुझे ये प्लांट बाय करना है। लेकिन वो प्लांट को बाय करने के बाद घर में लेके जाके उसका ध्यान रखना, टेक केयर करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक जिंदा इंसान को घर पे लाना और उसको मरने नहीं देना, कोई बीमारी नहीं होने देना। एक हमारे घर का एक कोई मेंबर कैसे बीमार हो जाता है, उसको कोई तकलीफ़ होती है तो जो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे ही प्लांट्स के साथ में भी आपको ये करना पड़ेगा। प्रॉपर उसको पानी देना पड़ेगा, प्रॉपर उसको फूड देना पड़ेगा, उसका केयर लेना पड़ेगा। केयर मतलब वो जो अभी गर्मियों का सीज़न है, प्लांट्स को कौन सा दोपहर का गर्मी आप अवॉइड करो। अगर आपके बालकनी में है, दोपहर का टाइम के धूप आता है तो उससे उसको हट के रखिए, क्योंकि जैसे ही सनलाइट होगा वो प्लांट्स मर। तो ऐसा अवेयरनेस बच्चों को थोड़ा एक बार बता दिया या ऐसा पढ़ने से। आजकल नया टेक्नोलॉजी है, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, यूट्यूब में देखो या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको घर बैठे ही मिल जाती है।
और लोग छोटी छोटी बातें सर्च करें। और मैं भी हमेशा अवेलेबल रहती हूँ बच्चों के साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ है तो मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एनी टाइम, रात में दिन में, कभी भी उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। केयर कैसे लेना है, केयर लेना बहुत ही मतलब एक जिम्मेदारी लेना जैसा बात है। आप उसको घर पे लेके आए हो तो उसको प्रॉपर उसको अपने सराउंडिंग में रखो। प्लांट्स को ऐसा नहीं कि लाया रख दिया कोने में, उसको पानी नहीं दिया, देखा नहीं। जितनी बार आप पानी पीते हो उसके बारे में सोचो, जितनी बार आप खाना खाते हो उसके बारे में सोचो। आपको उसको धूप नहीं लग रहा है, नहीं है, कोई प्लांट्स का स्टडी कर लो कि इसको कितना धूप चाहिए, इसको कितना नहीं चाहिए। एट द मॉर्निंग में आप उसको धूप में रखो, इवनिंग में रखो। दोपहर का धूप कोई भी प्लांट्स के लिए अवॉइड करो, स्पेशली अभी समर में। बस ये छोटा मोटा, और एक बार बच्चे ने ये सब करने लगा, धीरे धीरे उसके एक दो पत्ते नए आने लगे तो उसका खुशी और बढ़ेगी, उसको वापस वो सोचना ही नहीं पड़ेगा। और मुझे गारंटी है कि आज का यूथ मतलब ऐसा नहीं सोचेगा चलो यहाँ रख दिया है उसको केयर नहीं लेना है, वो 100% केयर लेगा। और उसका फ्रूट भी आने के बाद में, एक फ्रूट आने के बाद दूसरा फ्रूट का इंतज़ार करेगा कि नहीं अभी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने तो जिम्मेदार है यूथ कि वो प्लांट्स का केयर ले अच्छी तरह और अपना घर में अच्छा सा उसको और एक प्लांट से 2, 3, 4 प्लांट्स बढ़ाए। गर्मियों का समय है तृप्ति जी, और बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स हैं आई थिंक जो हम घर में इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि धूप बहुत है। आप तो जानते हैं बड़ौदा सिटी का टेम्परेचर अब एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो ऐसे समय में गर्मियों में अगर बच्चों को प्लांटिंग करना है पेरेंट्स के साथ, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो वो घर में ला सकते हैं और उनकी अच्छे से इजीली देखभाल कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमारे बीच में है। जैसे अमेरिकन नासा सेंटर ने भी ये प्रूव किया है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जो ऑक्सीजन देते हैं, सराउंडिंग अपने घर में अपने आसपास में रखने का। तो आप गर्मी के टाइम पे ये कीजिए कि जो इसका मेंटेनेंस कम हो। जैसे आप एलोवेरा देख सकते हो, स्नेक प्लांट देख सकते हो, ये मनी प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये बहुत हेल्प होता है। बहुत सारे प्लांट्स रात में भी हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो कोविड-19 के दरमियान तो हमें ऑक्सीजन का बहुत सारा कमी हुआ था, तो तभी हमें हुआ कि ऑक्सीजन का कितना मूल्य है अपना जीवन में। इसीलिए बच्चे लोग ये भी सोचे कि घर के सराउंडिंग में एलोवेरा है, मनी प्लांट्स है, स्नेक प्लांट है, पाम ट्री है जो हाईली ऑक्सीजन देता है दिन और रात में। तो ऐसे प्लांट्स अपने सराउंडिंग रखिए, गर्मी का मौसम भी ये सर्वाइव करेगा और उसको कम मेंटेनेंस है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा अगर गर्म हो भी गया तो भी ये नुकसान नहीं होगा और ऑक्सीजन भी अच्छी तरह मिलते रहेगा। गुजरात के क्लाइमेट में, बड़ौदा के क्लाइमेट में आप यही कोशिश करिए कि जो यहाँ का मौसम में सर्वाइव हो वही प्लांट्स रखिए और उसको अच्छी तरह ग्रो कीजिए। जिस तरह के प्लांट्स के बारे में आपने बताया कि मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, ये सारे प्लांट्स हैं, पाम हैं, ये हमें रखने चाहिए अपने घर में। और बिल्कुल सही कहा कि कोविड के समय में ऑक्सीजन की रियल वैल्यू क्या है वो हम सबको पता चल गई है। और ऐसे प्लांट्स भी आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करते हैं। अगर इसके बारे में हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को बताएं तो आई थिंक ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि हम आई थिंक बाहर जाते हैं सब चीज़ों को ढूंढने के लिए कि किस तरह से साफ़ सुथरा रखें अपना पर्यावरण, लेकिन हम घर में ही अगर ऐसे कुछ चीज़ें ला सकते हैं, ऐसे प्लांट्स ला सकते हैं जिससे हम अपने घर का एटमॉस्फेयर अच्छा और क्लीन कर सकें, तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ी बात आपने बताई है। आपने जिस तरह से कहा कि ऐसे प्लांट्स हों जो इजीली हम जिसका ध्यान रख सकें, और इन प्लांट्स के ध्यान रखने में जो पानी का स्केड्यूल है, जैसे कि इनको पानी कितनी बार दिन में देना चाहिए, इनमें जो खाद डलती है वो कितने समय के बाद इनमें खाद डलनी चाहिए, और क्योंकि जिस तरह न्यूट्रिशन हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है, आई थिंक इन प्लांट्स को भी ज़रूरत है। तो वो क्या, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, अगर आप वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं तो अच्छा रहेगा। प्लांट्स को मतलब एक समय पे पानी देना, एक समय के में उसको खाद देना बहुत ज़रूरी है। और खाद बने उतना ऑर्गेनिक अपने घर के आसपास ही होता है, वही दे दीजिए। बाज़ार से महंगा ख़रीद के देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप काऊ डंग है, जो काऊ डंग है, गौमूत्र है,
हाँ, वो सब आप यूज़ कीजिए, अच्छा सा मिट्टी यूज़ कर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मतलब अपना समर में है, जैसे एलोवेरा है उसको डायरेक्ट धूप नहीं लगना चाहिए और उसको अल्टरनेट डे पे हम पानी डालना है। और मनी प्लांट है, उसको हफ्ते में बहुत ही कम लाइट में, सनलाइट में वो सर्वाइव करता है और अच्छी तरह ऑक्सीजन देता है। उसका ये अच्छा बेनिफिट है कि आप घर में का कोई भी कोने में उसको रख सकते हो। थोड़ा अंधेरा होगा, जहाँ सनलाइट नहीं होगा वहाँ पर भी वो सर्वाइव करेगा। और मनी प्लांट उसका कटिंग करके इजीली एक प्लांट में से दो, दूसरा, तीसरा आप घर पे ही रेडी कर सकते हो, बाज़ार से बहुत सारा खरीदने का ज़रूरत नहीं है। सेम स्नेक प्लांट है, वो भी हाईली ऑक्सीजन एयर प्यूरीफायर है। और बहुत बेड जो हमारे जो गैस है, हमारे रूटीन इसमें गैसेस बहुत ही जहरीले होते हैं, वो इसका ये प्लांट से वो दूर करता है। वो अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है और अच्छा ऑक्सीजन वो छोड़ता है। तो इसीलिए ये सब प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। बहुत ये स्नेक प्लांट है, उसमें क्या है, हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी उसको दिया प्रॉपर, उसको हफ्ते में एक बार फूड दिया, इनफ है। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। पाम ट्री है, उसको भी ऐसा ही। पाम ट्री हमेशा अपने सराउंडिंग रखिए, और रात में भी इतना ही ऑक्सीजन छोड़ता है। और घर में बने उतनी जगह पे आप प्लांट्स को ये सब रख दीजिए। और बहुत सारा मतलब ये कोई महंगे प्लांट्स नहीं आते। और कहीं गए, वहाँ से मनी प्लांट का कटिंग कर दिया, रख दिया। मनी प्लांट का बेनिफिट ये है कि आप उसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो, सॉइल में भी कर सकते हो। और कहीं पर भी अपना टेबल डेस्क में, डाइनिंग टेबल पे, स्टडी रूम में, बेडरूम में, हर प्लांट से, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, पाम रख सकते हो। और पानी और खाद उसको प्रॉपरली देना है। समर है तो उसको 2 दिन जो नॉर्मली देते वो 3 दिन दे दीजिए। बाकी नॉर्मल सीज़न में आप उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन देना इनफ है। इससे ये प्लांट्स अच्छी तरह सर्वाइव। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने पौधा लिया और हमने कोने में रख दिया, लेकिन उसका अच्छे से ध्यान रखना ताकि वो पौधा भी, जैसे हमारे बच्चे घर में ग्रो होते हैं वैसे वो पौधा भी हैप्पीली ग्रो तभी होगा कि जब उसे आप समय से ये सारी चीज़ें देते रहेंगे। तृप्ति जी, हमारे किचन में इतने सारे स्पाइसेस हैं और उसको बहुत इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स में भी कई बार बच्चों को जो जर्मिनेशन की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो बहुत ही इजीली ये स्पाइसेस से करवा देते हैं और वो बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। लेकिन ये ग्रो होने के बाद इनकी भी एक, आई थिंक, एक लिमिट होती है, एक हाइट तक वो ग्रो होते हैं, फिर वो वापस गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसका क्या सही समय है कि उन्हें हमें कट कर लेना चाहिए और उसे यूज़ कर लेना चाहिए? जैसे आप घर के किचन का ही प्लेटफॉर्म पे ही आप छोटा सा पुदीना रख दिया, धनिया रख दिया, मेथी रख दी, पालक रख दी। अभी आजकल तो बहुत सारे वर्टिकल बैग निकले हैं कि ऐसे पाउचेस होते हैं, उसमें आप हर जो भी है, पुदीना है, पार्सली है, ओरिगानो है, पालक है, लेट्यूस है, वो सब आप छोटा छोटा पाउच में ग्रो कर सकते हो। आपको जब चाहिए तभी आप कटिंग उसको करके, और ये लीफी वेजिटेबल्स में ये होता है कि आप ऊपर से उसको कटिंग करके आप उसको रीयूज़ 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉपर उसका ये ध्यान देना है कि पत्तों को पीला नहीं पड़ने देना है। पीला पड़ेगा तो उसका मतलब कि वो ओवर उसका ग्रो हो गया है। हाँ, तो उसको पहले पीला पड़ने से पहले ये सब थोड़ा कटिंग करना है। और ये सब लीफी वेजिटेबल्स का ये बेनिफिट है कि उसको कट करने के बाद में भी वापस वो रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हर लेडीज़ लोग, हर बच्चे किचन का एक पास में ऐसा पाउच का एक वर्टिकल वॉल बनाइए, उसमें हर हर्ब और वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कीजिए और फ्रेश किचन में आप यूज़ कीजिए। आपने, आई थिंक, जो फ्रेशनेस की बात की वो सही में बहुत ही बढ़िया है। एकदम से आपने खाना बना रहे हैं और आपने वहाँ से प्लग किया, वॉश किया और उसे यूज़ कर लिया। आई थिंक उससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इतना कंफर्ट है और इतना इजी हो गया, आई थिंक। और आई थिंक हेल्दी भी है क्योंकि हम अपने घर में ही ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है, फ्रेश है और उसमें भी आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। तो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, सभी अच्छा लगता है कि चलिए हमने अपने किचन गार्डन से ही वो चीज़ को ग्रो की और हमने अपने प्लेट में उसको सर्व किया। सो इट्स अ बिग एक्टिविटी, इट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक आपने जो भी सजेशंस दिए, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस जो हमें देख रही है उन्हें बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और आगे फ्यूचर में आप जब भी गार्डनिंग करें तो ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।
तृप्ति जी, जाते जाते कुछ टिप्स अगर समर में आप स्पेशली हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गार्डनिंग करते वक्त, तो वो आप ज़रा अगर बताएं तो प्लीज़। ये सबसे बड़ा ज़रूरी आपने ये क्वेश्चन किया है। गर्मी में जितना पौधों को संभालना है, इसका मतलब आप पूरे एग्ज़ाम में पास हो गए। अगर गर्मी का मौसम में अपने पौधों को संभाल लिया, मतलब साल भर आपको उसके सामने देखना नहीं है। यस, उसको प्रॉपर एक तो वाटरिंग होना चाहिए, सनलाइट का ध्यान रखना है। दोपहर में जो 12 बजे से 3 बजे का धूप है, कोई भी प्लांट्स में, स्पेशली समर में आप अवॉइड कीजिए। उसके ऊपर कवर कर दीजिए, या उसका अगर उठा सकते हो तो थोड़ा साइड में कर दीजिए। और ऐसा कोशिश कीजिए कि सनलाइट का डायरेक्शन में वो प्लांट्स मत रखिए। और वाटरिंग जो है, हम नॉर्मली एक दिन में एक बार सुबह या देते हैं, लेकिन आप 2 बार दीजिए, सुबह दे दीजिए, शाम को दीजिए, भर के मत दे दीजिए। प्लांट्स गीला होते तक आप चेक कर दीजिए, गीला है, शाम को उसके ऊपर थोड़ा सा। और अभी तो मिस्टिंग और वो सब बहुत सारी एडवांस इरिगेशन सिस्टम आ रहा है, ड्रिपिंग सिस्टम भी आप दे सकते हो कि दिन भर आपको उसको ड्रॉप पानी मिलता रहे। तो वो सब अगर पॉसिबल है, आजकल ऐसी कि गार्डन अवेलेबल ऐसी किट है कि 50 पॉट्स के लिए आप वो एक पूरा सेट मिलता है इरिगेशन का, तो आप वो लगा दिया तो उसको दिन भर पूरा रहेगा, प्रॉपर उसको पानी मिलता रहेगा, वो ग्रो होते रहेगा। तो ये बात थोड़ा ज़रूर से आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर पानी उसको सनलाइट से बचा के रखिए। और एनी कुछ भी है, अगर स्कूल का वर्कशॉप है तो मैं फ्री वर्कशॉप लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और बच्चों के लिए तो कुछ भी है, बच्चे आगे बढ़ना है, बड़ौदा ग्रीन करना है, अपनी सोसाइटी, अपना घर, अपना सराउंडिंग पूरा ग्रीन करना है। ग्रीन डेवलप करें अपने आसपास, पहले अपने घर से शुरुआत करें, धीरे धीरे सोसाइटी, और फिर आगे हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। और हमारा जो सही में जो हमारा वातावरण है, अगर हम उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अभी से ही हमें इन पर ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें इम्पोर्टेंस इनकी हमने समझनी बहुत ज़रूरी है। हम समझेंगे एज एडल्ट्स, तब हमारे बच्चे भी समझेंगे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पानी की कमी होती जा रही है, धीरे धीरे शायद इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती जाएगी। हाँ, जगह भी, जैसे कि जहाँ पेड़ पौधे लगे थे वहाँ पर उनको काट कर बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। तो हर तरह से कहीं ना कहीं चीज़ों की कमी होने की शुरुआत हो चुकी है। और इन कमियों को हम शायद बड़े पैमाने पर तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम शुरुआत अपने घर से ज़रूर कर सकते हैं। अपने साथ अपने बच्चों को भी ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि जब आप समझते हैं तो आपके बच्चों को भी ये चीज़ बताएंगे, तब आपके बच्चे आगे इस इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे। ये चीज़ को आगे बढ़ना जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज़रूरी है। वेदांत, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जब भी यहाँ पर गार्डन शॉपे में आते हैं, तो क्या करते हैं आप? हैं, आपके दोस्त हैं? हम यहाँ पे जब भी हम लोग मोस्टली वीकेंड्स में आता है, मेरी मम्मी को हेल्प करते हैं इधर। जैसे मैं अपने दोस्तों को भी लेके आता हूँ इधर। मेरे दोस्त भी प्लांट नेचर से ऐसा उनको लगाव है, एंड वो हम लोग अलग अलग इंडोर प्लांट्स के बारे में जानते हैं, मतलब अलग अलग उनके साइंटिफिक नेम्स जानते हैं, उनके मतलब बेनिफिट्स जो हम ह्यूमन बींग्स को होता है वो जानते हैं, एंड हेल्प करते हैं प्लांटेशन में। एंड मम्मी के अलग अलग जहाँ पे साइट्स है वहाँ पे हम विज़िट करते हैं एंड सीखते हैं कि कैसे होती है प्लांटेशन, अलग अलग इरिगेशन मेथड्स देखते हैं, एंड मतलब जो भी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, उनके बारे में जानते हैं। राइट। तो आपकी जो जनरेशन के सारे बच्चे हैं ज़्यादातर मोबाइल्स में बिज़ी होते हैं,
आप कितना इनकरेज करते हैं उनको, अपने फ्रेंड्स को, कि भाई ये एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली गेम्स वगैरह सब एंटरटेनमेंट का पार्ट है, बट इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को ऑक्यूपाई रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं प्लांटेशन की या आप बात करते हैं गार्डनिंग की, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करने से कितना फ़र्क पड़ता है आपको, कितना सुकून मिलता है? ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें मतलब हर एज ग्रुप के लोग मतलब उनको ऐसा इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड मैं मेरे दोस्तों को कभी भी वीकेंड से उनको घर से उठा के इधर ही लेके आ जाता हूँ ताकि ऐसा हम आई विल बी ऑनेस्ट, हम लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन ये जो एज अ यंग जनरेशन वी नीड टू मेक पीपल अवेयर हाउ नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर हम जैसे यंग जनरेशन नेचर को और बढ़ावा देंगे, जैसे मेरी मम्मी अभी काम कर रही है इंडोर प्लांट्स का, अलग अलग स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर कर रही है एट अ वेरी यंग एज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ट्राई टू मेक माई फ्रेंड्स अवेयर अबाउट दिस सो दैट दे कुड share it with their family, friends and more people so that everyone could plant more trees and plants and make this world a better place. तो देखा आपने वेदांत और उनके फ्रेंड्स की क्या सोच है पर्यावरण को लेकर, और हम यही इच्छा रखते हैं कि आप अपने बच्चों में भी यही सोच डेवलप करें, क्योंकि पर्यावरण से सब कुछ है। हम हैं तो हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे आसपास इतना अच्छा पर्यावरण है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना अच्छा पर्यावरण गिफ्ट दिया है, और हम यही चाहते हैं कि हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छा पर्यावरण दें, स्वच्छ पर्यावरण दें। तो स्वच्छ पर्यावरण तभी मिल पाएगा जब आप अच्छे से अच्छी तरीके से अपने प्लांट्स, अपनी ग्रीनरी का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास बहुत प्लांट्स ग्रो करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, और जहाँ तक हो सके गिफ्ट्स वगैरह में भी, जिस तरह आप तृप्ति जी ने मुझे भी बताया कि काफ़ी बच्चों को ये इनकरेज करते हैं कि प्लांट्स को एज गिफ्ट भी दें। और आजकल भी ये बहुत ट्रेंडिंग है, लेकिन उसको ट्रेंडिंग से ज़्यादा अगर हम उसके साथ कस्टम हो जाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। गिफ्ट लेने के बाद वो गिफ्ट का ध्यान रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, अपनी सेहत अगर अच्छी करना चाहते हैं तो गो ग्रीन एंड प्लांट मोर ग्रीन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और VNM TV अब हर जगह पर है। VNM TV के यूट्यूब चैनल है, VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर हफ्ते इस तरह ही हमारे साथ बने रहें। हैप्पी संडे एंड बाय बाय टू ऑल।